पहली क्लास में हमने 26 क्वेश्चन करा दिए थे। ये दूसरी क्लास है। 27वां क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया। सबसे पहले किसे बनाया गया था, तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है, वह है क्या है, तो इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। अगला, ग्रे मैटर में होता है। ग्रे मैटर में होता है, क्या होता है, यह होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी सी। अगला, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, लवक। अगला, निम्नलिखित में कौन पेड़ के नीचे उगता है। कौन है जो पेड़ के नीचे उगता है, तो ये है चिलिया बादाम, पीनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जब किसी पुरुष का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरिम कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी संयुग्मन। ऑप्शन नंबर ए। अगला, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विघटित हो जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जोड़ने से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है, वह क्या है, तो उसे कहते हैं जाइलम। ऑप्शन नंबर बी। अगला, श्वसन है, श्वसन क्या है, तो श्वसन है अपचयन, कैटाबोलिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो ये होता है स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, तो ये होता है जनन विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। अगला, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो ये करता है पिता पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है, तो कीट भी है, पानी भी है, हवा भी है, मगर क्या नहीं है, आग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, क्या लिया जाता है, तो ये लिया जाता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं किसमें, तो ये की जाती हैं न्यूक्लियस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला,
पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कार्डिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला, आलू किस कुल का है? आलू जो है वो कौन, आलू का कुल को क्या कहते हैं? तो सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, आनुवांशिक इकाई है, आनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला, हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, यानी जुड़वा बच्चों का जन्म तब होता है जब प्रायः एक ही लिंग के हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्रायः एक ही लिंग के ऑप्शन नंबर सी। अगला, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन? तो ये किया जाता है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आनुवांशिक किससे संबंधित है? आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो ये है आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है ऊतकों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो ये होता है कोशाभित्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ऊतक है एक, ऊतक है एक, क्या है ऊतक? तो ये है समान कोशिकाओं का समूह, ऑप्शन नंबर सी। अगला, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ये किया था मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है, क्या है? परिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।